दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक में। आपको उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिहार भूमि सर्वे को लेकर एक नया लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो क्या अपडेट है, तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक बने, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ बदला हुआ है। तो क्या बदला हुआ है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कॉलम में जो है कि वह कब्जे में लिखा हुआ है, तो वो कब्जे में रहित का नाम लिखा होता है। इसी के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग जो है यह खतियान जब देखते हैं अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ है वह कब्जे, वह समझ में उनको नहीं आता है, सोचते हैं क्या लिखा हुआ है। तो समझिए, अगर आपके पास खतियान होगा उसमें जो है कि अभियुक्ति कॉलम में जो है कि वह कब्जे लिखा होता है। कब्जे, वह कब्जे युक्ति कलम में लिखा होता है। तो उसका क्या मतलब होता है, अभियुक्ति लिखे हुए हैं तो कब्जे लिखा होता है। तो खतियान में जहाँ पे रहित का नाम रहता है वहाँ युवक के वही खतियान में लिखा जाता है, जिसमें दो रहित होते हैं, भले पिता एक ही हो, उनका दो संतानें अगर हैं तो दोनों संतान के नाम से खतियान दर्ज है। तो खतियान जब बनता है तो उसी समय वह कब्जे लिख दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो खतियान में बताने जा रहा हूँ। खतियान बहुत सारे लोग के पास है। इसमें जो है अभियुक्ति कलम में जो है वह कब्जे लिखा हुआ है। समझिए जो कि वह कब्जे क्यों लिखा गया है। जिस समय खतियान बना था, जिस समय हमारा खतियान बना था, उस समय मान लीजिए दो भाई थे, अभी दो भाई हैं। तो ज़मीन का जो है कि बंटवारा भी आपस में किए हुए थे या नहीं भी किए हुए थे। तो अपना अपना जो कब्जा दखल जो प्लॉट अलग अलग किए हैं। तो जब खतियान बना उस समय खतियान बन रहा था, वह देखे कि चलो भाई दोनों भाई अलग अलग अपना अपना खतियान किए हुए हैं प्रॉपर्टी। तो अभियुक्ति कलम में जो है दर्शा देते हैं कि यह जमीन इससे के कब्जे में है, ये जमीन इसके कब्जे में है, यानी खेसरा भाई खेसरा, सो लिख करके सामने में और कब्जे लिख दिया गया है। अब चलिए, जब रैयती खत में लिख दिया गया है, लिखने के बारे वह हिस्से बराबर लिख दिया गया। वह हिस्से बराबर जो रैयत था, आबिद दो भाई हैं तो आबिद दो भाई का नाम लिखा गया। आबिद दो भाई हैं, दोनों भाई के नाम इसमें शामिल कर दिया, पिता के नाम एक है, वह इससे बराबर लिख दिया गया। तो मान लीजिए खेसरा नंबर, मान लीजिए कोई खेसरा नंबर 60 है। तो इसके जो है कि सामने में लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कब्जे रमेश के दीपक व दीपक के नाम से वह खतियान दर्ज है। इनका दोनों पिता के नाम एक है। वह कब्जे में जो है कि एक खेसरा नंबर 70 के सामने में 30 डिसमिल में वो कब्जे, मान लीजिए रमेश हम बताएं तो रमेश लिख लीजिए। खेसरा नंबर 60 के सामने मान लीजिए कि उसमें वह कब्जे लिख दिया गया है। तो इसमें जो है कि दीपक 60 के सामने दीपक लिख दिया गया है, क्योंकि दो भाई के नाम से दर्ज है। तो वह कब्जे में दर्शा दिया गया है। अब ये सर्वे आ गया है, तो इसमें आप क्या परेशानी हो गया, तो आपके पास क्या खतियान आ गया। तो उसमें जो है कि दोनों भाई अपना अपना प्रॉपर्टी देखते हैं। जिस समय खतियान बना था उस समय सो लिख कर और अलग अलग शब्द लिख कर वो बना रहे थे। अब जो है कि एक व्यक्ति उनके हिस्से में 10 डिसमिल 20 डिसमिल ज़्यादा है, तो हमारे हिस्से में तो 5 डिसमिल या 10 डिसमिल कम है। तो एक हकदार बोल रहे हैं कि वो हिस्से बराबर कर दीजिए। तो एक खरीद फूटता है कि नहीं, सब में जो है कि बराबर करो। जो पहले से है कि वह कब्जे करके रखा है, खतियान में दर्शा दिया गया है सब हिस्सा। एक खरीद कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही चलेगा। इस तरह के खतियान आपके पास है, वह कब्जे वाला। तो इस तरह के प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम जो है कि वह कब्जे को नहीं मानते हैं, हम बराबर जो है शेयर बांटेंगे, भले हम आपको एक प्लॉट में 5 डिसमिल में क्यों ना पड़े, एक प्लॉट में तब बराबर शेयर सभी प्लॉट में हम बांटेंगे, वह कब्जे को हम नहीं मानते हैं। खतियान में स्पष्ट में क्लियर कर दिया गया कि दो भाई का नाम है, दोनों भाई को हिस्से बराबर दिया गया, तो वह कब्जे में दर्शा दिया गया है। तो भाई साहब, इस तरह का खतियान आपके पास होगा है, तो जो हम बात आपको बताएं इस तरह के बात का आपका खरीद कर रहा है, तो आप हम कहेंगे यही कि बहुत सारे लोग विवाद कर ले रहे हैं आपस में। तो विवाद नहीं कीजिए, आपस में बैठ करके सुलझा लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि इसमें दो अभियुक्ति कॉलम में जो है लिख दिया गया है, लेकिन
रैयती कॉलम में जो है सो वह हिस्से बराबर कर दे दोनों भाई का, तब दोनों भाई अब क्लियर है यहाँ कि रैयती खंड में जो लिखा है यहाँ हिस्सा बराबर, तो वह हिस्सा तो बराबर तो बांटना फिक्स है। तो पहले के समय में ज़मीन क्या होता था कि नहीं होता था बंटवारा, 500 रुपये कट्ठा, 300 रुपये कट्ठा बिक रहा था ज़मीन पहले। अभी के समय में ज़मीन का रेट बढ़ गया है, 2 डिसमिल या 4 डिसमिल अपना देखते हैं कि तुम 2 डिसमिल क्यों बेची लोगे, तब उसमें मेरा भी हक है, उसमें से 1 डिसमिल बांट लिया जाए। तो समय में विवाद हो रहा है, बहुत सारे लोग के पास झगड़ा झंझट हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम तो कहना चाहेंगे यही, इस तरह का प्रॉब्लम आपस में घर में ही सुलझा लें और कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाएं। अच्छा रहेगा कि कोई भी विवाद अगर आपस में भाईचारा एक ही बराबर है तो विवाद किसी तरह का हो गया है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उस प्रॉपर्टी की जगह आपस में बैठकर सुलझा लीजिए। सबसे बढ़िया होता है वहीं आपस में बैठकर सुलझा लीजिए। वह कब्जे खतियान में अगर दर्शा दिया गया है पहले इस समय में, तो उसमें एक खरीफ उठेगा कि भाई वह कब्जे में लिखा है, क्यों बांटेंगे हम लोग, क्यों बांटेंगे, हम जब जितना लिखा है उतना ले दे के चलता रहते हैं। एक कहेगा कि लेंगे, कहेगा कि हम नहीं देंगे, तो दोनों भाई लड़ेगा। उससे अच्छा है कि वह कब्जे वाला आपके पास खतियान है, इस तरह का विवाद हो रहा है तो आपस में बैठ कर समझौता कर लीजिए, थाना कोर्ट कचहरी काटने का चक्कर नहीं कीजिए। तो वह खतियान आप नहीं देखे हैं तो आप उसमें अच्छे से देखिएगा, लिखल होता है, वह कब्जे वाला खतियान होता है उसी तरह का लिखा होता है। वह कब्जे जो है सो इस खतियान में लिख दिया गया है। इसके अलावा जो वह कब्जे नहीं लिखा हुआ है वो इससे नॉर्मल सा होता है, वो अभिव्यक्ति खंड जो है खान वो खाली रहता है। इस तरह के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो वह कब्जे वाला खतियान लगा दिए हैं हम, एक जो है कि नॉर्मल खतियान लगा दे रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों खतियान एक ही हैं, लेकिन एक में देखिए अभिव्यक्ति कलम वह कब्जे और एक में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है हम बता रहे हैं आपको, इस तरह का खतियान बहुत सारे लोग के पास है, बहुत सारे लोग के पास नहीं भी है, लेकिन किसी कारण बस अगर कोई विवाद हो गया आपस में तो आप आपस में सुलझा लीजिए बैठ के, और जैसे भी हो आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद कोई भी जानकारी आपको चाहिए और हमसे आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना राय बताइएगा। वहाँ से मैं कमेंट देख के उसी हिसाब से मैं वीडियो बना दूँगा, वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है कि एक बात और हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि रिविजनल सर्वे के बारे में हम आप लोग के बताए थे, वो उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हैं और बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर रिविजनल सर्वे के बारे में हमको विस्तार पूर्वक बताइए। रिविजनल सर्वे जो है सो ज़्यादातर मौजा जो बिहार में है उसमें सो है 7% मौजा नहीं है। सो रिविजनल सर्वे जो फाइनल भी हो गया है, फाइनल होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है कि कब्जे दखल पुराने सर्वे दखल कर लिए हैं सर्वे के अनुसार। जैसे ही सर्वे काम आगे बढ़ेगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि रिविजनल सर्वे से होगा या डिजिटल सर्वे से होगा। ये दोनों सर्वे जो है सो बिहार में सो अभी चल रहा है, अभी सब जगह नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ फाइनल है वहाँ रिविजनल चल रहा है। तो लेकिन जब रजिस्ट्री होता है ज़मीन तो वहाँ का रजिस्टर रीजनल दोनों सर्वे का प्रॉपर आपको लिया जाता है। तो उसके बाद ही जो है कि रजिस्ट्री लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कार्यालय आप चले रजिस्ट्रेशन जमीन रजिस्ट्री संबंध के बारे में हम नया बात शेयर करना चाहते हैं कि वह कब्जे वाला जो हम बताए हैं वह उस में बहुत कम लोगों के पास है, जिनके पास है। तो अगर आपसी संबंधी सलट गया तो ठीक है, और नहीं है तो उसको विवाद मत फैलाए, आप लोग सलट लीजिए। आप लोग माने 5 धुर जमीन के लिए आप लोग काहे लड़िएगा, तो आप लोग आपस में समझ लीजिए, तो एक दूसरे का लड़ाई मत कीजिए। जो तवाद कर रहे हैं तो इस सर्वे में आपको पूरा हकदार होंगे, पूरा हक बराबर मिलेगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, जो जिनके पास एक खतियान है तो वो अपना सुलझा लें घर बैठ के और विवाद न करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।